तो हम अब तक पढ़ चुके हैं कि छोटा बालक जो है, मैं छोटा तो नहीं कहेंगे, लड़की का जो भाई है वह शकीरा और ब्रिटनी का गीत जो है वॉकमैन में सुन रहा था। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे। लड़की ने क्या कहा कि मुंह बनाकर कहा कि शी इज ऑफ नॉट फॉर आवर जनरेशन, ही लाइक्स शकीरा एंड ब्रिटनी। मैं साथ लाई किताबों में से कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी। देखो इतना तेज संगीत चल रहा था, मतलब यदि भी वो वॉकमैन था पर फिर भी आवाज़ उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, जिसके कारण लेखिका पढ़ना चाहती थी। वो अपने साथ कुछ कहानियों की किताब लेकर आई थी मगर वो पढ़ नहीं पा रही थी। 15 मिनट तक मैं वह कान फाड़ू संगीत सुनती रही। 15 मिनट तो सहन कर लिया। अधेड़ व्यक्ति मेरी परेशानी भांप रहे थे। उन्होंने छोटे लड़के के घुटनों पर थपथपाया। तो उनके पास जो अधेड़ व्यक्ति थे वे क्या करते हैं, बच्चे लड़का जो है उसके घुटनों पर थपथपाते हैं। उसने ईयरफोन हटाया और उनकी तरफ चिढ़े हुए अंदाज में देखने लगा। संगीत ईयरफोन्स में से निकलकर ट्रेन के सरपट संगीत से पूरा टक्कर ले रहा था। फॉरएवर फॉरएवर टन टन्ना, मतलब गाना जो है वह चल रहा था। तो छक छक, मतलब ट्रेन की पटरी के साथ, ट्रेन की आवाज़ के साथ मानो वॉकमैन में जो गीत चल रहा था दोनों बहुत अच्छे मिल जा रहे थे। अगर तुम इतना तेज म्यूजिक सुनोगे तो तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, अधेड़ सज्जन ने विम्रता से धीरे से कहा। तो अधेड़ व्यक्ति ने क्या कहा, यहाँ से आ सकता है कि वक्ता कौन है। अगर तुम इतना तेज म्यूजिक सुनोगे तो तुम्हारे कान खराब हो सकते हैं। तो ये जब बताया तो यहाँ पे आ सकता है कि वक्ता कौन है। तब लिखोगे अधेड़ सज्जन, जो कि पेशे से डॉक्टर थे। लड़के ने सिर हिला दिया। लड़के को समझ में नहीं आया, वो हिंदी नहीं समझता था। सिर हिला दिया यह संकेत देते हुए कि पहली बात तो वह कुछ सुन नहीं पा रहा, दूसरी उसे हिंदी नहीं समझ आती। तो उसके संकेत से यही पता चला कि क्या है, उसको हिंदी समझ में नहीं आती है। उन्होंने थोड़ी तेज आवाज में अंग्रेजी में कहा। तब लेखिका जो है वह अंग्रेजी में कहती है, इफ यू विल लिसन लाउड म्यूजिक योर हियरिंग विल बी डैमेज्ड। ठीक है, तब जब लेखिका समझ जाती है, भाप जाती है कि लड़के को हिंदी समझ में नहीं आ रहा, तो तब वह क्या करती है, अंग्रेजी में कहने लगती है। What? उसने तेज आवाज में पूछा और वॉकमैन बंद कर दिया। तब लेखिका क्या करती है, तेज आवाज में पूछती, व्हाट, क्या बोल रहे हो। और उसने तब क्या किया, वॉकमैन को बंद कर दिया। He is saying you are going to ruin your hearing if you will continue play music so loud। मैं सन्नाटे में जोर से चीख पड़ी। तो जब अंग्रेजी में भी समझ में नहीं आया, मतलब वहाँ पे अधेड़ उम्र के इंसान ने जब कहा था, तब लेखिका कहते यू आर गोइंग टू ruin your hearing if you will continue play music so loud। इतने जोर से बोलती है। अचानक वे तीनों जोर से हंस पड़े। तीनों बच्चे क्या करते हैं, हंस पड़ते हैं। छोटे लड़के ने हंसी रोकते हुए टूटी फूटी हिंदी में गोवर ढंग से कहा, अच्छा शुक्रिया। तब वह कहता है ठीक है, आपको मैं शुक्रिया अदा करता है कि हाँ, थैंक्स फॉर योर। अच्छा, और ईयरफोन को गले से लटका लिया और वॉकमैन बरमूडा की लंबी लटकती जेब में डाल दिया, जिससे वह और लटक गई। तो वैसे ही बरमूडा काफी लंबा था, वॉकमैन के डालती बरमूडा और लटक गया। मैं झेप कर उठ खड़ी हुई। लेखिका झेप कर खड़ी हो जाती है और हैंड टॉवल लेकर बाथरूम जाने का उपक्रम करने लगी। तो वो क्या है, बाथरूम जाने का सोचती है। मेरे मुड़ते ही आवाज आई, व्हाट फकिंग कंसर्न्स द ओल्डीज हैव। यह आवाज लड़की की थी। जैसे ही वह बाथरूम जाने लगी तो क्या है, वो जो लड़की थी वह कहती है,
क्या कहती, व्हाट फकिंग कंसर्न्स द ओल्डीज है, मतलब आजकल के ओल्ड जनरेशन के लोग जो हैं काफ़ी हम लोगों के ऊपर कंसर्न है। वह आवाज़ लड़की की थी, शट अप लीजा, शी इज़ राइट। तो इससे पता चलता है लड़की जो है उसका नाम क्या है, लीजा। नाम याद रखना, लड़की का नाम क्या था, लीजा। ठीक है, यह गंभीर आवाज बड़े लड़के की थी। शट अप लीजा, शी इज राइट। वक्ता कौन है, तो वहां पे इस प्रकार आ सकता। मैं बाथरूम से लौटी तो बड़ा लड़का जो है डेबेनियर का सेंटर स्प्रेड देख रहा था। लड़की भी साथ झुकी थी। तो देखो दोनों, मतलब लड़का और लड़की जो है वो लोग क्या देख रहे थे, एक मैगजीन देख रहे थे। मैगजीन का नाम था डेबोनियर, ये एडल्ट मैगजीन है। तो उन यहाँ पे वो सोचते, देखो सामने हम लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मगर फिर भी क्या है, बच्चों को थोड़ा भी शर्म नहीं है, हमारे सामने इस प्रकार क्या है, एडल्ट पिक्चर देख रहे हैं मैगजीन में। बीच बीच में बड़े लड़के की धीमी आवाज में की गई किसी टिप्पणी पर वह उसके बाल खींच देती थी, पीठ पर मुक्का जमा देती। वह अधेड़ सज्जन और उनकी पत्नी अब मेरी और सहानुभूति के साथ मुखातिब थे। आपसी परिचय से पता चला कि वे डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी अध्यापिका। तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो थे वे कौन थे, वे एक डॉक्टर और उनकी पत्नी जो है वह एक अध्यापिका थी। यह हाल है हमारे देश की युवा पीढ़ी का, ये अंडरलाइन कर लो, यह हाल है हमारे देश की युवा पीढ़ी का। यहाँ पे अब आ सकता है वक्ता कौन है, ठीक है, यह हाल है हमारे, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हमारे देश की युवा पीढ़ी का। ठीक है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। यह डॉक्टर साहब कह रहे थे, कौन कह रहे थे, यह डॉक्टर का कथन है। डॉक्टर साहब कह रहे थे, दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हैं, संस्कार बचे ही नहीं। तो बच्चों में तो आज संस्कार बोलकर कुछ है ही नहीं। आजकल के यंग जनरेशन तो देखो सबके सामने खुल्लम खुल्ला क्या ऐसे चिपट कर बैठते हैं, आपस में चिपक कर बैठे हुए हैं, और देखो कैसे चीप मैगजीन खोलकर ऐसे पिक्चर्स देख रहे हैं, कोई संस्कार बोलकर है ही नहीं। उनकी पत्नी ने अपने में मशगूल उस युवा त्रयी को घूर कर देख कर कहा। छोटा लड़का थोड़ा झिझका और प्रतिक्रिया में उसने अपने जांघ तक ऊंचे चढ़ गए बरमूडा को नीचे खींच लिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। हमारी भी गलती है, हमारे पास समय कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाएं, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। तो लेखिका कहती है शायद हम लोगों में ही क्या है गलती है, हम ही बच्चों को क्या है संस्कार नहीं सिखा सकते। इन बच्चों को अगर बैठकर संस्कार सिखाया जाए, माता पिता यदि संस्कार सिखाते हैं तो ये इस प्रकार ना होते। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा।